नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपके 20 से लगभग 30 प्रश्न होंगे और जो ऑब्जेक्टिव रूप में रहेंगे। तो दोस्तों आपको इनको देखना है और यदि आपका इनमें स्कोर 28 से 29 रहता है तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। यदि इससे कम है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, कौशिकी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और टिहरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका अल्मोड़ा। दोस्तों अल्मोड़ा ज़िले में इसके अलावा कई अन्य मंदिर और हैं, जैसे कि आपका वीणेश्वर स्वामी मंदिर आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा गणनाथ शिव मंदिर यहीं स्थित है। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर यहीं स्थित है और शीतला देवी मंदिर यहीं स्थित है। उस्ती माता मंदिर यहीं स्थित है। ऊटेश्वर मंदिर यहीं स्थित है। आपका दूनागिरी मंदिर यहीं स्थित है और आपका यहाँ तक कि आपके कुमाऊँ के केदारनाथ और आपके बद्रीनाथ, तो ये मंदिर भी आपके यहीं स्थित हैं। तो दोस्तों ये जुड़े हुए अल्मोड़ा से कुछ तथ्य। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आपका पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट के सहयोग से उत्तराखंड के किस जगह पर हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है देहरादून, काशीपुर, बाजपुर और आपका जिलीकोट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका बाजपुर। यदि बाजपुर की बात करें तो बाजपुर आपका जो स्थित है वो आपका धूमा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम है आपका मुंडिया परगना, इसका प्राचीन नाम है। और यदि हम बाजपुर की बात करें तो इसकी स्थापना आपका बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी और यहीं पर ही आपका जो यहाँ पर चीनी यानी सहकारी मिल की जो स्थापना की गई थी 1959 में की गई थी। और यदि बात करें यहीं पर ही आपका बाजपुर में ही स्थित दो जलाशय हैं, एक है आपका हरिपुरा जलाशय और दूसरा है आपका गुलर भोज जलाशय। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें भी नोट डाउन करनी है। और इसी से जुड़ा हुआ एक आपका जो पुराना शहर है जिसे हम अभी वर्तमान में जसपुर के नाम से जानते हैं, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका शाह जफर, ये इसका प्राचीन नाम है दोस्तों। और यदि बात करें यहीं पर ही आपके गोविशाण भी स्थित है जिसका वर्तमान नाम आपका काशीपुर है। तो ये आपके इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य थे। अगला जो प्रश्न है वो आपका है नैनीताल, गजेटियर नैनीताल के ब्रिटिश लेखक निम्न में से कौन है? एटकिंसन, वर्निट, एलिट या नेमिल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नेमिल, इसका राइट आंसर है। इसके द्वारा ही आपका नैनीताल गजेटियर्स के ये आपके लेखक थे। आगे बात करें देवभूमि उत्तराखंड, नहीं उससे पहले आपका एक प्रश्न है कि किस चंद शासक ने ज्वारियों पर कर लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका जगत चंद द्वारा जो है आपका ज्वारियों पर कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका देवभूमि उत्तराखंड द्वार किसे कहते हैं? तो देवभूमि उत्तराखंड द्वार जो कहा जाता है हरिद्वार को कहते हैं। हरिद्वार क्षेत्र को दोस्तों और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका मायापुरी क्षेत्र या माया क्षेत्र, मयूलोपुर, और इसके साथ साथ आपका कोपिला, कपिला श्री भी इसको कहा जाता है, देवद्वार भी इसको कहा जाता है, शिव की राजधानी भी इसको कहा जाता है, गंगा द्वार भी इसको कहा जाता है, हरिद्वार भी इसको कहा जाता है, चारों धामों का द्वार भी इसे कहा जाता है, स्वर्ण द्वार भी इसे कहा जाता है और इसके साथ साथ आपका तीर्थ द्वार भी इसे कहा जाता है और साथ साथ इसको कुंभ नगरी भी इसको कहा जाता है दोस्तों, सेतु नगरी भी इसको कहा जाता है, उत्तर भारत का केरल भी इसे कहा जाता है और पूर्व का बेसिन भी इसको कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है?
तो उत्तराखंड का जो चेरापूंजी कहा जाता है वो आप नरेन नगर को कहा जाता है। यदि दोस्तों नरेन नगर की स्थापना की बात करें तो नरेन नगर की स्थापना जो करी थी नरेन शाह ने की थी 1921 में। 1921 में नरेन शाह द्वारा नरेन नगर की स्थापना की गई थी तथा इसे नरेन शाह ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो आपका 1925 में इसे अपनी राजधानी बनाई थी। यदि बात करें नरेन शाह जो आपके गद्दी पर बैठे थे, नरेन शाह आपके 1913 से लेकर 1946 तक का ये आपके गद्दी पर बैठे रहे। ये जो पुत्र रहे थे ये आपके नरेन शाह कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद ही, मतलब आपका ये कीर्ति शाह के पुत्र थे, उसके बाद ही ये गद्दी पर बैठे थे। इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों वो आपका कमलेंदुमती शाह से इनका विवाह हुआ, या उनको आपका इंदुमती शाह भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्हीं के समय में जो आपका तिल्हाड़ी कांड हुआ था आपका 30 मई 1930 में, ये कांड जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जो है शहीद इन्हीं के शासनकाल में हुए थे और प्रजामंडल की भी स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड में मेलों के लिए आयोजित शब्द जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसके लिए उत्तराखंड में जो मेले के लिए जो शब्दों का आयोजन किया जाता है वो आपका है राइट आंसर आपका कौथिग। कौथिग शब्द इसका राइट आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड में मेलों के लिए कौथिग शब्द का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बागेश्वर की ज़िले की स्थापना कब हुई थी। तो बागेश्वर ज़िले की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपका 1997 इसका राइट आंसर है। यदि हम बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर को आपका कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। इसके अलावा इसे व्यागेश्वर के नाम से भी हम जानते हैं, बागेश्वर। और इसी को आपका पौराणिक ग्रंथों में आपका अग्नि तीर्थ भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें यहीं पर ही आपका लक्ष्मी चंद ने आपका बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बागनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था आपका 1602 में इसका निर्माण करवाया था। और यहीं पर ही आपका 14 जनवरी 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बुटचोरा नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बुटचोरा नामक जो स्थान है वो आपका चंपावत ज़िले में स्थित है। यदि चंपावत ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों तो आज का जो राजबुंगा का जो किला है वो आपका चंपावत ज़िले में ही स्थित है, जिसे सोमचंद द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है आपका चंपावत, और यहीं पर ही आपका एक स्थित और है किला जिसको हम कहते हैं बाणासुर का किला, भी आपका स्थित यहीं है। इसके अलावा 12 कोट का किला भी यहीं स्थित है और माउंट एबट यहीं स्थित है, पूर्णागिरी मंदिर यहीं स्थित है, और यहीं आपका जो ये लोहा घाट है, लोहा घाट पे ही आपका लोहावती नदी यहाँ पर बहती है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो सुई का किला भी आपका यहीं स्थित है, और यहीं आपका चंपावत में ही आपका जो काली नदी पर शारदा नहर का जो निर्माण करवाया गया था 1928 में, यहीं पर ही करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर ही आपका लासपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। रुक्मणी नौला भी आपका यहीं स्थित है, मरकोट का किला भी यहीं स्थित है। इसके अलावा आपका गोलचोड़ किला भी यहीं स्थित है, हिडिंबा आश्रम भी यहीं स्थित है, और अगर बात करें तो एड़ी देवता का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों एड़ी देवता का मंदिर हालांकि आपका चंपावत में भी स्थित है। तो ये थे इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांडुखोली गुफा किस जनपद में स्थित है। तो पांडुखोली गुफा जो स्थित है आपका वो आपका है अल्मोड़ा जनपद में।
तो यदि हम बात करें इसके अलावा अल्मोड़ा जनपद में आपका लाखू गुफा यहीं स्थित है, जिसकी खोज आपका MP जोशी द्वारा 1968 और आपका 1963 दोनों आता है। इसके अलावा आपका लुएथाप यहीं है, जहाँ पर लुएथाप का जो अर्थ होता है खून से रंगे हाथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका फल सीमा यहीं स्थित है, और इसके अलावा कषार देवी मंदिर यहीं स्थित है, पेटशाला यहीं स्थित है। और यदि बात करें इसके अलावा कुछ आपका जो त्रिबमय गुफा आपका यहीं स्थित है। इसके अलावा कारोमंडल घाटी यहीं स्थित है, सोमेश्वर घाटी यहीं स्थित है, शिमला खेत घाटी यहीं स्थित है, मनान घाटी यहीं स्थित है, पनार घाटी यहीं स्थित है। तो दोस्तों ये थे इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा दर्शन स्थल छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है आपका पिथौरागढ़। यदि पिथौरागढ़ की बात करें तो छोटा कश्मीर के साथ साथ इसको सोर क्षेत्र, छिपला क्षेत्र, इसके अलावा कोट पर्वत, ये आपका इसको कहा जाता है। यहाँ ही स्थित आपका ओम पर्वत भी यहीं स्थित है। ओम के नाम से भी, ओम पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसे हम ओम पर्वत को हम जो कहते हैं छोटा कैलाश, छोटा कैलाश आपका कहा जाता है ओम पर्वत को। तो दोस्तों ये थे इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को अकबर के शासनकाल में मानशाह ने निर्मित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है गंगा मंदिर। इसके अलावा दोस्तों मानशाह द्वारा ही आपका हर की पौड़ी का निर्माण करवाया गया था, यानी कि निर्माण क्या, इसका मतलब कहें तो आपका जीर्णोद्धार जो है इसके द्वारा ही कराया गया था। और आपका इसी से जुड़े हुए तथ्य आपका है कि जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में जो टॉम कार्यट जो है आपका हरिद्वार आया था, और इसी ने इसे शिव की राजधानी भी कहा था दोस्तों। इसके अलावा कुछ अन्य जैसे मंदिर आपके हरिद्वार में स्थित हैं, जैसे कि आपका शांति कुंज आपका हरिद्वार में स्थित है, गायत्री तीर्थ जिसको कहा जाता है यहीं स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका मालवी द्वीप यहीं स्थित है, और आपका भारत माता मंदिर यहीं स्थित है, चंडी देवी मंदिर यहीं स्थित है, मनसा देवी मंदिर यहीं स्थित है, वैष्णो देवी मंदिर यहीं स्थित है। तो ये थे इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो स्थित है वो आपका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका देहरादून। देहरादून में इसके अलावा आपके कुछ संस्थान और स्थित हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसरिंग आपका देहरादून में स्थित है। उसके अलावा आपका केंद्रीय भू जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान यहीं स्थित है, भारतीय खान ब्यूरो यहीं स्थित है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यहीं स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान यहीं स्थित है, भारतीय वन महाविद्यालय यहीं स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यहीं स्थित है, आपदा न्यूनीकरण यहीं स्थित है। इसके अलावा भी आपका दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहीं स्थित है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम भी यहीं स्थित है। तो दोस्तों ये प्रमुख इससे जुड़े हुए तथ्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल में ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है आपका, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका पवाड़। पवाड़ों के रूप में आपका इनके वीर जो हमारे कथाएं हैं उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कौन था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है हेनरी रैमजे। अगर हेनरी रैमजे के विषय में हम बात, इनका जो शासनकाल चला था आपका दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल रहा था, और इनको आपका कुमाऊं में राम जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो निवास इनका जो था वो आपका स्कॉटलैंड लैंड के ये आपके निवासी थे। और अगर बात करें तो ये आपके डल हौजी के चचेरे भाई थे दोस्तों, और यहाँ तक कि इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से
कौन सी खरीफ की फसल है? मंडुआ, कोदा, कोणी या आपका झंगोरा? तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। तो ये दोनों तीनों के तीन जो फसलें हैं आपकी, ये इसका आपका खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बुल्गारिया ओपन जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उसके भाई चिराग सेन किस जनपद से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह आपका अल्मोड़ा जनपद से ये आपके संबंधित थे। आगे अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या नाभि ढंग ना? नाभि ढांग जो है इसका अंतिम पड़ाव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका, रामेश्वर के समीप सरयू नदी से किसका संगम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पूर्वी रामगंगा का रामेश्वर में आपका सरयू नदी का संगम होता है। यदि हम बात करें, रामेश्वर जो स्थान है वो आपका पिथौरागढ़ जिले में आता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें बहती है आपका अलकनंदा नदी दोस्तों। अगला है आपका, उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जो दूध का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, वो आपका कहा जाता है दूधातोली को। और दूधातोली जो है हमारा 3 जिलों में ये श्रेणी फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 27 अक्टूबर 1945 को 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया था। तो इससे पहले आपका सर्वप्रथम जो कुमाऊं रेजिमेंट का यहाँ जो गठन किया गया था वो आपका आगरा में किया गया था, और बाद में इसे आपका रानीखेत लाया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हंसुली। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होना चाहिए आपका मुन्नड़े। हंसुली आपका गले में पहना जाता है, जबकि दोस्तों मुन्नड़े जो पहने जाते हैं वो आपके पहने जाते हैं कान में। ये आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला रामायण कला संग्रह कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देश का जो पहला कला संग्रहालय जो स्थित है वो आपका हरिद्वार जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रीदेव सुमन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गणदेश संघ भी इनका संबंधित है, हिमालय सेवा संघ भी इससे संबंधित है, और टेहरी प्रजा मंडल भी इससे संबंधित है। तो इसका जो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अखिल गढ़वाल सभा इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, 1938 में यहाँ पर इसकी मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई थी दोस्तों। प्रोफेसर राजेंद्र नाथ मुट्ठू द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, और जबकि ब्रिटिश काल में यहाँ देश में जो है नेपाल के लोग भी यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आया करते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सुंठिंग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सुंठिंग बुग्याल आपका स्थित है चमोली ज़िले में। तो ये सारे के सारे आपके, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, चमोली ज़िले में आपका बाल पाटा बुग्याल आपका यहीं स्थित है, राज खर्क बुग्याल यहीं स्थित है, लाता खर्क बुग्याल यहीं स्थित है, वेदनी बुग्याल यहीं स्थित है, नंदकानन बुग्याल यहीं स्थित है, सतोपंथ बुग्याल यहीं स्थित है, दूधातोली बुग्याल यहीं स्थित है, अवनी खर्क बुग्याल यहीं स्थित है, शिला समुद्र बुग्याल यहीं स्थित है, गुरसो बुग्याल यहीं स्थित है,
आगे बात करें तो केला बुग्याल यहीं स्थित है, लक्ष्मी वन बुग्याल यहीं स्थित है, जेली शेरा बुग्याल यहीं स्थित है, तिताली बुग्याल यहीं स्थित है और चंद्रशिला बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, पातन नचोड़िया जैसे बुग्याल आपका यहीं स्थित हैं। तो दोस्तों मैंने आपकी बुग्यालों की एक सीरीज आपकी बनाई हुई है, तो आप उसको स्टार 11 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है यानी माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पंतनगर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों पंतनगर में जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना, तो पंतनगर की यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1960 में की गई थी, और जबकि इसको गोविंद वल्लभ पंत का जो नाम दिया गया था वो 1972-73 दोनों आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कवाईराला नदी काली नदी से किस स्थान पर आकर मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कवाईराला पंचेश्वर पे तो मिलती नहीं है, जौलीजीबी में तो मिलती नहीं है और तावा घाट में भी मिलती नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इनमें से कोई नहीं। और कवाईराला जो सहायक नदी है ये आपका लधिया की सहायक नदी है, और लधिया नदी के ही किनारे आपका लगता है प्रसिद्ध मेला बगवाल मेला। और यदि बात करें लधिया नदी गजार नामक स्थान से निकलती है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।